आइए हम सब अब परम पूज्य गुरु महाराज के बताए हुए साधना को इस समय करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों तो उनके लिए क्रिया बतला दी जा रही। दुनिया में अनेक प्रकार के साधन हैं, तो कुछ उसमें सांसारिक साधन हैं, कुछ आध्यात्मिक साधन हैं, कुछ परमार्थिक साधन हैं। पर जो भी साधना हम करते हैं, दो तरह के लोग उस साधना को करते हैं। एक देश से विहीन होकर के, किसी को देख करके कि वो साधना करते हैं, अच्छा अच्छा हो रहा है, हम भी कर लें। और दूसरा एक उद्देश्य के साथ, जैसे स्कूल में विद्यार्थी पढ़ने की साधना करते हैं, पढ़ने जाते हैं। मास्टर तो वही होता है, शिक्षक तो वही होता है, पर सारे विद्यार्थी एक समान रिजल्ट लेके नहीं आ पाते हैं। कारण वही है कि किसी का अपना उद्देश्य कुछ पता ही नहीं कि हम क्यों स्कूल में आते हैं। किसी को उद्देश्य पता है, पर उतनी क्षमता नहीं कि ग्रहण कर सकें। पर जिसको उद्देश्य भी पता हो, अपनी क्षमता को भी बढ़ाए रखा हो, उसका रिजल्ट कुछ और ही होता है। वो क्षमता कैसे बढ़ती है? क्षमता बढ़ती है एकाग्रता से, उस वस्तु को प्रायोराइट, मतलब कि सबसे ज्यादा महत्व देने से। जैसे स्कूल में खेल भी है, पढ़ाई भी है, अलग अलग सब्जेक्ट्स भी हैं, पर आप सबसे ज्यादा किस बात को महत्व देते हैं? उसी प्रकार से जब तक महत्व नहीं देते हैं जो विद्यार्थी, पढ़ाई को पहली महत्व प्रायोरिटी नहीं रखते हैं, तो वो दूसरे कार्यों में भी व्यस्त रहते हैं। उसी प्रकार जब हम दूसरी साधना भी करते हैं, आध्यात्मिक साधना या परमार्थ करते हैं। अब देखें, परमार्थिक और आध्यात्मिक, एक में परमार्थ निहित है, यानी हम उस परम अर्थ को प्राप्त करना चाहते हैं, और दूसरे में आत्मा निहित है, हम अपनी आत्मा को जानना चाहते हैं। दोनों के उद्देश्य अलग अलग हैं, और इसीलिए दोनों की जो साधना करते हैं वो अलग अलग साधनाएं होती हैं। पर परम पूज्य गुरु महाराज ने जो साधना हम सबों को प्रदान की है, वैसे तो परम पूज्य गुरु महाराज ने कुछ लोगों को अलग अलग साधनाएं भी बतलाई हैं, पर हम सब जिस साधना को करते हैं, परम पूज्य गुरु महाराज ने उसको बतलाई क्यों? हमें विचार करना होगा। परम पूज्य गुरु महाराज तो अपने आत्म कल्याण कर चुके थे, अपनी उस स्थिति में पहुंच गए थे जहां उनको कोई साधना करने की आवश्यकता भी नहीं थी। फिर उन्होंने उतनी मेहनत करके हम लोगों को क्यों बतलाई? उसके दो तीन कारण हो सकते हैं। एक तो यह होता है कि जो उस स्थिति में पहुंच जाता है जहां उसमें और साक्षात परमात्मा में कोई फर्क नहीं रह जाता है, तो इस सृष्टि का निर्माण परमात्मा ने किया, तो इस सृष्टि का कल्याण भी परमात्मा के कार्य में निहित होता है। यानी कि परम पूज्य गुरु महाराज जब साक्षात परमात्मा वास्तव में है, इसीलिए सृष्टि के कल्याण के लिए, हम लोगों के कल्याण के लिए, क्योंकि सृष्टि का कल्याण किसमें होगा? जो चेतन है उनके विचार जितने शुद्ध होंगे उतने ही सृष्टि की कल्याण होगी। और विचार अशुद्ध हो, आप कहीं भी देख लें, अगर विचार अशुद्ध हो तो कल्याण हो नहीं पाता है अंत में। भले ही क्षणिक कल्याण नजर आए, पर कल्याण हो नहीं पाता है। और इसीलिए
परम पूज्य गुरु महाराज ने हम सबों को हमारे कल्याण के लिए प्रदान किया। तो यहाँ पर दो बातें आती हैं, परम पूज्य गुरु महाराज देने वाले हैं और हम लेने वाले हैं। पर आप देखें कि जो दाता होता है वो सबको एक समान नहीं प्रदान करता। जिसकी जैसी क्षमता होती है, जिसका जैसा उद्देश्य होता है, उसी प्रकार की शक्ति प्रदान करते हैं। परम पूज्य गुरु महाराज ने एक बात बतलाई है कि जब आप देते हैं किसी को, तो यह भी आपको जानना होगा कि उस धन का, जैसे आपने सांसारिक रूप से किसी को धन दिया, उस धन का क्या इस्तेमाल होने वाला है। अगर वह धन से कुछ ऐसी वस्तु लेकर के आता है, उन वस्तुओं से दूसरों का नुकसान करता है, तो वास्तव में उसके भागी धन देने वाले भी होते हैं। उस कर्म का जो फल है, क्योंकि अगर आप धन नहीं देते तो वो होता नहीं। और इसीलिए परम पूज्य गुरु महाराज ने हम सबों को साधना दे दी है कि हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपनी क्षमता का विकास कितना करें, हम अपने विचार को कितना शुद्ध करें, हम अपने उद्देश्य को कितना सही बनाएं, और जैसे जैसे हम ये बनाएंगे वैसे वैसे ही हमें उनकी कृपा प्राप्त होगी। और इसी को अलग अलग शब्दों में निर्मल, ये सारी बातें इसी की है कि हमारे विचार निर्मल हो जाए, हम शुद्ध हो जाए। विचार निर्मल हो गए तो हम निर्मल हो गए। सारा खेल सृष्टि का विचार से ही है। ब्रह्मा जी ने विचार की तो सृष्टि बन गई, ब्रह्मा जी ने विचार की तो देव भी बने, और विचार सही नहीं था तो दानव भी बने। तो इसीलिए जब विचार शुद्ध होगा तो निर्माण भी शुद्ध होगा, और विचार अगर सही नहीं होगा तो निर्माण भी सही नहीं होगा, और वह कल्याणकारी भी नहीं होगा। और इसीलिए वह विवेक की बातें होती है। परम पूज्य गुरु महाराज की साधना से निश्चित तौर पर धीरे धीरे हमारा जैसे जैसे विचार बदलता है, शुद्ध होता है, हमें विवेक की प्राप्ति होती चली जाती है। विवेक यानी जिस बात से हम समझे कि क्या वास्तव में सही है, क्या वास्तव में गलत है, दूरदर्शी होना पड़ता है। विवेक क्षणिक आनंद को नहीं बतलाता। विवेक जो लॉन्ग टर्म जो फल होगा आपके कर्म का, उसका निर्धारण करता है। तो विवेक, इसीलिए विवेक भी महत्वपूर्ण है। आप देखें जैसे हमारा शरीर है, ऐसा थोड़ी है कि हाथ अगर मिल जाए तो पैर की आवश्यकता नहीं, आंखों की आवश्यकता नहीं। सर्वांगीण विकास ही वास्तव में आपके विकास की पहचान है। उसी प्रकार परम पूज्य गुरु महाराज की यह जो साधना है, वह जो प्रकाश हम सब ग्रहण करते हैं, उसमें वह सर्वांगीण विकास छुपे हुए, उसे एक उद्देश्य से नहीं टाला जा सकता। पर एक उद्देश्य निश्चित तौर पर कि समर्थ गुरु अगर आपसे प्रसन्न रहे तो आपको सारे चीज मिल सकते हैं। और इसीलिए संत मत में समर्थ गुरु के प्रसन्नता को सबसे ऊपर रखा गया है। और जहां पर समर्थ गुरु के ऊपर आपका ध्यान चला गया तो आपके अपने ऊपर से ध्यान हट जाएगा। तो यह जो शरीर से जुड़ी हुई चीजें हैं उस पर से ध्यान हट जाएगा, अपने ऊपर से, यानी इस शरीर से जुड़ी हुई। हम वास्तव में यह शरीर तो है नहीं, पर वह कहने की बातें हैं। जब तक आप इसका अनुभव नहीं करेंगे तब तक इस बात को आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए परम पूज्य गुरु महाराज की साधना को विश्वास के साथ नित्य प्रति हमेशा, और चिंतन का इसीलिए महत्व है। वास्तव में वह चिंतन ही वह साधना है। जहां पर आप हर पल समर्थ गुरु की चिंतन करेंगे तो निश्चित तौर पर सारी बातें अपने आप समझ में भी आ जाएगी, आप प्राप्त भी कर लेंगे। उसी साधना को करने के लिए हम सब बैठे हैं, और इसके लिए हम सब एक ऐसे आसन में बैठते हैं जिसमें जहां तक हो